गुड मॉर्निंग छात्रों। आज अपन पढ़ेंगे विज्ञान का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करना जरूर करना। तो देखिए अपन शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखिए सबसे पहले समीकरण के बारे में बताता हूं मैं आपको। समीकरण क्या होता है? समीकरण का मतलब होता है जिसमें लेफ्ट साइड पर अभिकारक होते हैं और एरो का निशान लगाने के बाद इधर उत्पाद होता है। जब दो या दो से अधिक तत्व एक दूसरे से रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, जैसे मान लीजिए H2 लें एक तत्व, दूसरा लें O2 और ये दोनों मिलकर H2O बनाते हैं, तो इस प्रकार प्रदर्शित करने को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। नोट कर लीजिए। अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार ना तो द्रव्यमान का विनाश होता है और ना तो द्रव्यमान का उत्पादन होता है। नोट कर लीजिए। अपन ने पढ़ा कि संतुलित समीकरण में द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार क्या होता है? ना तो द्रव्यमान का विनाश होता है, ना ही द्रव्यमान का उत्पादन होता है, यानी निर्माण होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमानों के बराबर होता है, तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए मैंने आपको अभी एग्जांपल के तौर पे बताया था कि H2 प्लस O2 बराबर H2O होता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, 2 तो हाइड्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, इसलिए ऑक्सीजन 2 करने के लिए अगर हम यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो फिर हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इस बार कितना हो गया? 4, तो फिर इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये समीकरण संतुलित हो जाता है, इसे संतुलित समीकरण कहते हैं। नोट कर लीजिए। देखिए अब समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है ये मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए एक समीकरण दिया आपको, रासायनिक समीकरण Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। तो देखिए सबसे पहले हम क्रिया में भाग लेने वाले तत्व तो इधर लिखेंगे। इस तरह से एक टेबल बना लेंगे जिसमें ये Fe है, ये H ले लेंगे हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। Fe का कितने अणु है? 1 है, हाइड्रोजन के 2 अणु है, ऑक्सीजन का 1 अणु है। अब इधर अभिकारक के तत्व लेंगे तो इधर भी इस तरह से टेबल बना लेंगे, Fe, H और O। Fe कितने हैं? 3 है, H कितने हैं? यहाँ 2 है और O कितने? 4 है। अब देखिए अगर आप इससे मैच करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो 2 है, लेकिन यहाँ Fe 1 है और यहाँ 3 है, तो इसको 3 बनाने के लिए हम 3 का गुणा इधर कर देंगे ताकि ये 3 हो जाएगा। 1 से क्या हो जाएगा? 3, 2 तो है ही हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, इसलिए हम यहाँ 4 का अगर गुणा करेंगे तो 4 का गुणा करने पर ये तो Fe तो 3 रहेगा, लेकिन ये 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब क्योंकि देखिए ये बराबर है ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? 8 है और यहाँ कितने? 2 है, तो इसलिए इसको भी 8 बनाएंगे तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 8 हो जाए। तो इस प्रकार से फेरस भी 3 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी 3 हो जाएगा,
तो इस प्रकार से यह संतुलित समीकरण हो जाता है। यहाँ पर इसको 4 कर दीजिए। तो समीकरण को संतुलित करने का तरीका यह होता है, नोट कर लीजिए। अब देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों में सबसे पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करते हैं और एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH4 ये मीथेन है, इसके ऑक्सीजन के साथ किया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी और साथ में पानी बनाती है, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक क्रिया करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसी प्रकार से एक होती है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। इसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जैसे देखिए ये ग्लूकोज है, इसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइड होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, साथ में पानी अलग निकल जाता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम शोषण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो शोषण अभिक्रिया जो हम शोषण करते हैं वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला प्रकार है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम ऊष्मा अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और देखिए अब एक होती है अगली प्रकार है उसका विस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक में से उसके तत्व को हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे देखिए CuSO4 एक यौगिक है, उसमें से फेरस जो है इसको हटाकर उसका स्थान खुद ग्रहण कर ले रहा है और उसे दूसरी जगह स्थापित कर देता है, तो उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। आया समझ में? तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक में से उसके तत्व को हटाकर स्वयं इसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे वाली अभिक्रिया होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान करने वाली अभिक्रिया को हम द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए Na2SO4 प्लस BaCl2 को अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो BaSO4 बनेगा और 2NaCl बनेगा, जिसमें Ba के 2 आयंस और SO4 2 पॉजिटिव आयंस होते हैं और SO4 के 2 नेगेटिव आयंस रिएक्शन करते हैं और इस प्रकार की अभिक्रिया करते हैं। अब देखिए एक नया प्रश्न लेते हैं कि अपचयन और उपचयन यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अभिक्रिया किसको कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम उपचयन के बारे में पढ़ते हैं। उपचयन की परिभाषा लिखेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का लॉस होता है, यानी ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जिसमें ऑक्सीजन की हानि होती है और H2 का लाभ होता है, उस अभिक्रिया को हम अपचयन यानी रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। उस जैसे देखिए CuO प्लस H2 में O जो है इसका लॉस होकर इधर चला जाता है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसी तरह से उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, इसमें उल्टा होता है, और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। देखिए हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, इसके साथ मिल रही है तो ये पानी बना रहा है, इसलिए इसको उपचयन यानी ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का गेन होता है और हाइड्रोजन का लॉस होता है, उसको हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो नोट कर लीजिए इसको। देखिए एक प्रश्न और लेते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी उपचयन और अपचयन किसे कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपचयित होता है और दूसरा उपचयित होता है, यानी एक रिडक्टेड होता है और एक ऑक्सीडेटेड होता है, उसको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे देखिए इसमें हाइड्रोजन जो है उपचयित हो रहा है और यहाँ ऑक्सीजन अपचयित हो रहा है, इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। नोट कर लीजिए।
अब देखिए प्रश्न लेते हैं कि संक्षारण किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल और नमी आदि के संपर्क में आती है तो अब वह रासायनिक अभिक्रिया कर अपने ऊपर एक अवांछनीय परत चढ़ा लेती है, उसे संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ जाना और जैसे तांबे का हरा पड़ जाना, इसे ही हम जंग लगना कहते हैं। अब जंग लगने से रोकने के उपाय जो होते हैं, इस पर पेंट कर देना चाहिए या आइल कर देना चाहिए, ग्रीसिंग कर देना चाहिए, या फिर एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाकर भी इसे हम रोक सकते हैं। इस प्रकार से संक्षारण को रोकने के ये उपाय होते हैं। तो ये पूरा अध्याय मैंने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण क्या था, इसमें तमाम मैंने प्रश्न बताए। अगर आपको यह चैनल पसंद आया तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलना।